अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मेरी वीडियो है वो है बेसिकली कीटो फ्लू के बारे में। कीटो फ्लू क्या है? कीटो फ्लू ये है कि जब आपका जिस्म जो है, अगर आपने पहले मेरी वीडियोस देखी हुई हैं तो आपको समझ में आना है। तो वैसे कीटो फ्लू के बीच में मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दे देता हूँ कि जब आपकी बॉडी दो फ्यूल सिस्टम्स आपके होते हैं, एक आपका जो है वो कीटोस होता है, एक आपका जो है वो शुगर होता है। शुगर को हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अनाज वगैरह के ज़रिए भी, और चीनी डायरेक्ट लेकर भी हम जो है वो शुगर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और कीटोसिस का प्रोसेस कभी स्टार्ट ही नहीं हो पाता, जो होता है कि चर्बी जल के ताकत बनना, वो वाला प्रोसेस शुरू ही नहीं हो पाता। जिस वक़्त आप एक अरसे तक, बचपन से लेके अब तक आप चलते रहे ग्लूकोज के ऊपर, और अब आप अचानक से आ जाते हैं कीटोस के ऊपर। जब आप कीटोन्स के ऊपर जब आप आते हो तो तब आपको प्रॉब्लम ये आ जाता है कि आपका जो है वो अचानक से जिस्म एक बहुत बड़ी कन्वर्जन में जाता है, और जिस्म एक महसूस करता है जैसे कोई कहत पड़ गया है, तो इसकी वजह से मुझे मेरी शुगर मिलनी बंद हो गई है। लेकिन जल्द ही आपके जिस्म को ये चीज़ समझ में आनी शुरू हो जाती है कि अब मैंने करना ये है कि मैंने चर्बी जलानी है। अब इस दरमियान ये जो प्रोसेस है ये कुछ लोगों को तो होता ही नहीं है, कुछ लोगों को 2-3 दिन तक होता है, और कुछ लोगों को 1 हफ़्ते तक होता है, और उसके बाद ये प्रोसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ये जो कमज़ोरी आप महसूस कर रहे थे बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसमें होता क्या है, जिस वक़्त आपको जो कीटो फ्लू होता है, कीटो फ्लू के बीच में बिल्कुल बेसिकली वैसे फ्लू नहीं है कि जैसे आपको छींकें आ रही हैं, गला ख़राब है या बीमार पड़े हुए हैं। एक आप बहुत ज़्यादा अपने आप को फटीग्ड समझ रहे होते हैं, बीमार समझ रहे होते हैं, जैसे जिस्म में जान नहीं है, ये मसला हो रहा होता है। कुड़ुल पड़ना, बेसिकली क्रैम्प्स पड़ना, ये वाली चीज़ आपको स्टार्ट हो चुकी होती है। और इसके अलावा जो है वो एक लो एंथुसियाज्म और एक मतलब दिल घबराहट, थोड़ी सी दिल में घबराहट, ये वाली चीज़ें आपको 2 से 3 दिन तक या 1 हफ़्ते तक जो है वो महसूस हो सकती हैं। उसके बाद से ये जैसे ही आपके जिस्म को समझ में आ जाती है भाई ये हो क्या रहा है, बेसिकली हम फ्यूल को कन्वर्ट करें, जैसे ही नया फ्यूल, नया बेसिकली अगर आप सीएनजी पे चल रहे थे तो एलएनजी जैसे ही आ गई है, तो फौरी तौर पे आपका जिस्म में जान आ जाएगी। और ये आपका इसमें फ़र्क ग्लूकोस और कीटोन्स में फ़र्क अगर आप देखना चाहेंगे बिल्कुल इस तरीके से होगा जिस तरह हाई ऑक्टेन फ्यूल के बीच में और दूसरे पेट्रोल के बीच में फ़र्क है। तो ये आपका जो है वो बेसिकली कीटो फ्लू के दरमियान होगा। अब कीटो फ्लू को कम करने का क्या तरीक़ाकार है भाई, ये इस हालत से यार मारी ना जाऊँ, ऐसा कोई मसला हो जाए, इसका आसान तरीक़ाकार मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ जो आपके जो है वो उसकी वजह से होता क्या है, जब आपका ये प्रोसेस स्टार्ट होता है ना कीटोसिस का, तो आपके जिस्म सबसे पहले अपने अंदर से पानी निकालना शुरू करता है। आपकी इन्फ्लेमेशन जो है ना, बेसिकली जिस्म के बीच में जो सूजापन होता है ना, वो ज़्यादातर होता है कार्बोहाइड्रेट से। अनाज की वजह से आपका जिस्म सूजता है, तो आपके जिस्म के अंदर जो फैट सेल्स के अंदर एक्स्ट्रा पानी होता है वो निकलना शुरू होता है। जब वो निकलता है तो वो अपने साथ बहुत सारे एसेंशियल मिनरल्स लेके निकल जाता है, जैसे मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और मतलब पोटेशियम, और ये क्या नाम है, कैल्शियम और विटामिन डी, और बहुत सारी चीज़ें लेके निकल जाता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिस चीज़ को आप अपने जो है वो जहन के बीच में रखें कि ये जब चीज़ें निकल जाती हैं तो आपके अंदर जो है वो नमक की कमी हो जाती है, वो है सोडियम। सोडियम की कमी जिस वक्त आपके अंदर हो जाती है, नमक की कमी हो जाती है, तो आपको इससे महसूस होता है। अब इसका सबसे आसान तरीका क्या है, ORS पिए? नहीं, ORS में ग्लूकोज शामिल है, ORS विदाउट ग्लूकोज नहीं होती। तो आपने करना क्या, आपने नमक वाला आधी चम्मच नमक की डाल के आप जो है वो पानी पिए, या जो है वो आप वैसे ही नमक वाला पानी जितना आप पी सकते हैं नमक वाला पानी पिए। तकरीबन मैं आपको रेकमेंड करूँगा, अगर आपको ब्लड प्रेशर का इशू नहीं है तो आप जो है वो तकरीबन 2 से 3 गिलास नमक वाला पानी पिए, आधी इतना नमक डाल के, ये देख लें कितना, मतलब इतना सा क्या, थोड़ा सा नमक, मतलब ना ज़्यादा नमकीन हो जाए ना पानी, वो पिए। इसके अलावा कालीफास, ये एक होम्योपैथिक दवाई है, ये बेसिकली पोटेशियम अपने अंदर रखती है, पोटेशियम की दवाई है, पोटेशियम का कंपाउंड है, वो खाएं। अब मैं आपको बेसिकली कीटो फ्लू के साथ हैंडल करने के वो तरीक़ेकार बता रहा हूँ कि जो नॉर्मली लोग नहीं बताते, और ये आपको किसी वीडियो में नहीं मिलेंगे। ट्राइसल मिलती है, गोली होती है मीठी सी, चबा के खाने वाली, वो लेके खाएं, उसमें मैग्नीशियम। तो ये जिस वक्त आपकी ये 3 चीज़ें पूरी हो जाएंगी तो आपके जो है वो फॉस्फोरस, जब ये आपको वो मिलेगी, पोटेशियम मिलेगा, पोटेशियम से क्या होगा, आपका दिल मजबूत होगा, दिल की पल्पिटेशन कंट्रोल में हो जाएगी, ठीक है।
सॉल्ट वाटर आप पिएंगे तो जिस्म में जो कुड़ुल पड़ रहे हैं, वो जो क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, वो चीज़ दूर हो जाएगी और थकावट में भी कमी आएगी। और मैग्नीशियम जब आपको मिलेगा, जो एक स्टमक डिस्कम्फर्ट स्टार्ट हो जाती है, दिल घबराना और बहुत सारी चीज़ें, उसमें भी कमी आ जाएगी। तो ये आसान से तरीके से आप जो है वो जिस वक्त आपको कीटोस का जब अगर आप कीटो डाइट फॉलो कर रहे हो और आपको ये मसला महसूस हो, तो आप इस तरीके से इसको आराम से कॉम्बैक्ट कर सकते हैं और आराम से चला सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको कोई मसला नहीं होगा और आप आराम से अपना वज़न भी कम कर लेंगे। तो ये था जी कीटो फ्लू के बारे में डिटेल कि जब आप ये कर रहे होते हैं तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस आपको क्या आती हैं और उन कॉम्प्लिकेशंस को दूर करने का तरीक़ाकार क्या है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के बीच में, बल्कि चलो यार छोड़ो, लाइव वीडियो है, मैं अभी इसी वीडियो में ही बता देता हूँ। वो मैं बताता हूँ कि इसमें एक और मसला आता है कॉन्स्टिपेशन का। तो पहली बात तो ये कि अगर आपने मेरा फार्मूला फॉलो किया है कि वो खाने से 2 गिलास पहले पानी पीना है, खाने के दरमियान 1 और खाने के बाद 1, अगर आप ये, या खाने से पहले 2 और खाने के बाद 2 गिलास पानी के अगर आप पीते हैं, तो वैसे तो आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत कम होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला दरपेश आता है और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो साथ इस्पगोल भी आप ले सकते हैं। इस्पगोल जो है वो सिंपली जो है वो आप 1 चम्मच इस्पगोल से स्टार्ट करें कि वो आप जो है थोड़े से नीम गर्म पानी के बीच में ले लें, तो उसके बीच में आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगी। वैसे जो फार्मूला मेरा नेचुरल फार्मूला है वो फॉलो करें, वो सुन्नत फार्मूला, उससे कुछ भी नहीं होता। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।